हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDE 107 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न दिखाए गए हैं वह सभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर 2 प्रश्न लेकर आए हैं और दोनों ही प्रश्न जो हैं इन आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से विथ आंसर के साथ समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में कुछ लिख पाओ। तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके, देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। ओके, तो मैं बता दूं कि लोकोक्तियाँ जो होता है एक ऐसा कथन जो आम लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हो और वह कथन अपना एक विशेष अर्थ देता हो, इसे हम बोलते हैं लोकोक्तियाँ। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसा कथन जो आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में जो है प्रसिद्ध हो और वह कथन जो है एक विशेष, एक पार्टिकुलरली जो है अपना एक अर्थ देता है, मीनिंग देता है, इसे ऐसे बोलते हैं लोकोक्तियाँ। जैसे अंधों में काना राजा होना। ओके, अंधों में काना राजा, यह एक लोकोक्तियाँ का उदाहरण है। इसका अर्थ यह होता है कि कई मूर्खों में एक पढ़े लिखे का होना। क्लियर हो गया? फिर से बोल दो, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ यह होता है कि बहुत सारे मूर्ख हैं, उनमें से एक पढ़ा लिखा है, तो इसे हम बोलेंगे अंधों में काना राजा। ओके, यह एक लोकोक्तियाँ का उदाहरण है। फिर से मैं बोल देता हूँ, लोकोक्तियाँ एक ऐसा कथन होता है जो आम लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध होता है और यह अपना एक विशेष अर्थ देता है। ऐसे कथन को हम बोलते हैं लोकोक्तियाँ, जैसे अंधों में काना राजा। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आता है कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे में क्या अंतर होता है। यह प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% श्योर। देखिए, लोकोक्तियाँ और मुहावरे में क्या अंतर होता है, तो मैं इस चीज़ को भी काफ़ी डिटेल्स में समझाऊंगा। पूरा वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। ओके, देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है वह है इस लोकोक्तियाँ, और एक तरफ मैंने लिखे है लोकोक्तियाँ, दूसरी तरफ लिखा है मैंने मुहावरे। तो एक नंबर सबसे अंतर के तौर पर लिखना है कि इस लोकोक्तियाँ का अर्थ होता है लोक में प्रचलित कथन, यानी कि ऐसा कथन जो लोक में, लोक मतलब क्या, आम जनताओं के बीच में क्या हो, प्रचलित हो, उसे बोलते हैं लोकोक्तियाँ। और मुहावरे क्या होता है, यह एक वाक्यांश होता है जो एक विशेष अर्थ देता है। मुहावरे जो होता है एक वाक्यांश होता है, ओके, जो एक विशेष अर्थ देता है, इसे बोलते हैं मुहावरे। क्लियर? नेक्स्ट है, लोकोक्तियाँ जो होता है यह एक पूरा वाक्य होता है। लोकोक्तियाँ जो होता है एक पूरा वाक्य होता है, जबकि मुहावरे जो होता है यह वाक्य का एक अंश या भाग होता है। क्लियर? लोकोक्तियाँ जो होता है यह एक वाक्य, ये एक पूरा वाक्य होता है, संपूर्ण वाक्य भी कह सकते हैं। मुहावरे जो होता है एक वाक्य का अंश होता है या एक वाक्य का भाग होता है, आप कह सकते हैं। तीसरा अंतर है कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं, जबकि मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया जिससे कि आपको इंडिकेशन के तौर पे याद रहे। तो लोकोक्तियाँ जो होता है वह स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, लोकोक्तियों के अंत में क्रियापद नहीं होता है। ओके, जबकि मुहावरों के अंत में क्रियापदों का प्रयोग होता है। फिफ्थ नंबर है, इसमें वाक्य के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। 6 नंबर है, लोकोक्तियाँ का उदाहरण। इसके उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या अंधों में काना राजा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और एक लोकोक्तियाँ हैं अंधों में काना राजा, ये जो है लोकोक्तियों का उदाहरण है। जबकि मुहावरे का उदाहरण है अंधे का लाठी होना या ईद का चांद होना। ये सभी जो है मुहावरे का
जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इस प्रश्न जो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए आप जो है कॉपी में इसका आंसर जो है नोट डाउन कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।